But yes, Bhavalpur has that kind of interest in us because I feel कि ये पाकिस्तान की वो बेल्ट है जो बहुत अरसे से इग्नोर रही है, उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जो कि वो डिज़र्व करती है। बहरहाल इस फोरम के अंदर जिसमें इस वक्त हम बात करेंगे एनर्जी सिटी के ऊपर, और हम भावलपुर को 2040 में कहाँ पर देखें। ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिस पे तमाम इंडिविजुअल सोच को कलेक्ट करके एक जॉइंट डिक्लेरेशन की सूरत में हम उसको प्रेजेंट कर सकें। नंबर 1 हमारा यही कंसेप्ट था। सेकंड ये था कि बीइंग ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भावलपुर हम समझते हैं कि यहाँ पे बहुत ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल मौजूद है हमारे, कि यहाँ पे हर एक पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको कोई ऐसा फोरम प्रोवाइड नहीं किया जाता जिस पे ये पता चलाया जा सके कि आखिर किसने करना क्या है। ये वाहिद फोरम है, पहली दफ़ा जो पाकिस्तान में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पर इस बात का तयन किया जा रहा है कि आइंदा इस रीजन को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक डायरेक्शन के अंदर कलेक्टिवली मूव किया जाए। लोग एनर्जी का रोना रोते रहते हैं पब्लिकली। हमें एनर्जी एफिशिएंट भी इस शहर को, इस मुल्क को बनाना है और इसके ज़रिए से हम ऑलमोस्ट 30% एनर्जी को सेव कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट हम कैसे बना सकते हैं, क्वेश्चन ये बहुत अहम है। इसके अंदर हमें जैसे एनर्जी सेवर्स का इस्तेमाल हमने शुरू किया है, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये पॉलिसी आई थी और पब्लिक भी अब इसकी तरफ मोटिवेट हो रही है। तो मेरी ये राय है कि हमें अब इससे आगे जाना है। हमें एक्स्ट्रा जो हम बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और लाइन लॉसेस हमारे जो हो रहे हैं, हमें इंसुलेशन की तरफ प्रॉपर जाना पड़ेगा और सनशाइन की सूरत में। इसीलिए कायद-ए-आज़म सोलर पार्क की अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, जिसमें फ़र्स्ट फेज़ में 1000 मेगावाट की प्रोडक्शन पर हम जा रहे हैं और यहाँ पर गुंजाइश तो 10,000 मेगावाट की प्रोडक्शन तक है और हम ना सिर्फ पाकिस्तान भावलपुर बल्कि पूरे पाकिस्तान को रोशन कर सकते हैं। इस बात की भी बेहद खुशी है कि भावलपुर के इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बिजनेस की तरक्की के साथ साथ अपने शहर भावलपुर को भी अपने वसाइल से खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाने का अज़्म रखते हैं। दैट इज़ डेफिनेटली अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। आई मस्ट से कि इस वक्त जिस बड़े शहर से मैं आ रही हूँ, वहाँ पे शायद बिजनेस फोरम पे लोग इतना ज़्यादा अपने शहर के बारे में नहीं सोचते जितनी अवेयरनेस मैंने कल से आज तक भावलपुर में लोगों के अंदर देखी, विच इज़ डेफिनेटली। किसी को खबर नहीं कि 2040 तक हम में से कौन मौजूद होगा और कौन मौजूद नहीं होगा, मगर फिर भी मेरे ये नौजवान भाई अपने हिस्से का फलदार दरख्त लगा रहे हैं ताकि आने वाली नस्ल उसका फल खा सके। भावलपुर के पूरे रीजन के लिए कितने मेगावाट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और इस वक्त क्या शॉर्टफॉल? 60 मेगावाट है जो हम अपने विजन में इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। उसका तरीकाकार ये कि यहाँ पे सोलर पार्क में हमारे पास 100 से लेकर 1000 मेगावाट तक बिजली बनने जा रही है। अब 1000 मेगावाट बिजली में से 200-300 मेगावाट हमारी डिमांड है कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दिए जाएं, यहाँ पे नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई जाए। अब बिजली जो है अगर उसका एक यूनिट अगर हम किसी डोमेस्टिक कंज्यूमर को देंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो घर के अंदर चली जाएगी ना। अगर वही यूनिट इंडस्ट्री में चला जाएगा उसकी प्रोडक्टिविटी 5 टाइम्स बढ़ जाती है, वो इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करता है। वहाँ पे जो रोज़गार पैदा होगा, जो इंडस्ट्री चलेगी, उससे वहाँ से जो मज़दूर वहाँ पे काम करेंगे उनके घर चलेंगे, उसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगी। फिर प्रोडक्शन होने से आपके नेशनल इकोनॉमी में, आपकी जीडीपी में, आपकी जीएनपी में, हर जगह आपकी ग्रोथ का। वलीकुर रहमान साहब की काविश से भावलपुर की लोड शेडिंग मुल्तान बिग सिटी के बराबर कर दी गई है, जो दूसरे शहरों की निस्बत 2 से 3 घंटे कम है। फाजिल साथी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हम जब कंजर्वेशन की तरफ अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम मुल्क और कौम की बात करते हैं कि मुल्क और कौम को इसका फ़ायदा होगा। मे बी जापानीज़ सोसाइटी जो है इस लेवल पे इवॉल्व कर चुकी है कि वो मुल्क और कौम के लेवल पे सोच सके। जब हम मॉडल ग्रीन सिटी की बात करते हैं तो हम भावलपुर शहर की बात करते हैं कि जो कंजर्वेशन आप करेंगे, जो बेहतरी लेकर आएंगे, उसका फ़ायदा मुल्क और कौम से पहले आपको भावलपुर के शहरी होने की उससे एस्पेक्ट से हो। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे बल्कि मनवाएंगे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर इकानमी है, यहाँ पे बायोगैस पे भी जाना चाहिए और सोलर पार्क वाई 1000 मेगावाट, ये 10,000 मेगावाट तक जा सिटी बनाने जा रहे हैं।
ये हम चंद मेगावाट की बात नहीं कर रहे हैं, और दुरानी ये साहब इंशाल्लाह हम जवाब दीजिए करेंगे। इसका। वो एक सिस्टम एक मौजूद है, जो यहाँ से बिजली जो प्रोडक्शन होगी वो भी उसी ग्रिड पर मौजूद है, उसी सर्किट में मौजूद है, इन लाइन इन फेज, और गुद्दू से या कोटदू से आ रही है वो भी उस सर्किट। बेसिक कंसेप्ट है जो अभी तक हमने इस डिस्कशन से अखज़ किया कि नंबर 1 हमें कंजर्वेशन की तरफ जाना है, सेकंड इज़ हमें अवेयरनेस खुद पब्लिक एंड मासेस में अवेयरनेस होनी चाहिए, थर्ड इज़ हमें ऑल्टरनेट सोर्सेज जिसमें सोलर नंबर 1 प्रायोरिटी है, उस पर ऑलरेडी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, चैम्बर अपने तौर पे इस पे इनिशिएटिव ले चुका है, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे हैं कि जब गवर्नमेंट किसी जगह इनिशिएटिव लेती है तो उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो हैं आने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि इस एरिया में गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि ये सोलर के लिए फिजिबल। भावलपुर इतने बड़े लेवल के ऊपर बिजली बनाने के लिए जा रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि एनर्जी सिटी और सोलर पार्क वगैरह, सोलर पैनल्स आप लोग लगाएंगे, आप लोगों के पास वो जगह मौजूद है, तो हुकूमती सतह पर आपको क्या लगता है कि क्या क्या एडवांटेजेस या मराद दी जा सकती हैं? जी, मैं इसी आपको पहले दुरानी साहब ने भी बताया कि ये जो इनिशियल फेजेस हैं ये सब गवर्नमेंट फंडेड हैं, गवर्नमेंट ही बना रही है, इसमें इस टाइम कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज ए पार्टनर कंसल्टेंट तो मौजूद हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उन्होंने ही टेकअप किया, 100 वाट से लेकर 100 मेगावाट से 1000 तक वो लेके जाएंगे, शायद 500 या 600 तक वो खुद पहुंचेंगे, आगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें ऐड ऑन होना शुरू हो। एनर्जीज़ में हम बात कर रहे थे, वो हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे यहाँ पे कंपनी आ गई है, वो भी एक फॉरेन कंपनी है जिसको आउटसोर्स किया गया है। अब जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि हाँ, जैसे हमारा जनरेटर यहाँ आज बायोडीजल पे चल, दैट इज़ इको फ्रेंडली ग्रीन सिटी बना रहे हैं। अगर हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स जो है हम भावलपुर को जो हमारा विजन है वो यही है कि हम 10, 20, 25 साल बाद भावलपुर के अंदर हमारी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो सोलर पे चल रही हो हमारे, क्योंकि हम सोलर पार्क बना रहे हैं यहाँ, तो कम से कम ये इंप्रेशन होना चाहिए इस एरिया का कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं, यहाँ पे घरों में गीजर जो है वो सोलर पे चल। क्या था कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे। अगर प्रोडक्शन हमारे अपने चेंबर के एक मेंबर हैं, उनसे हमारी डिस्कशन हो रही थी कि अगर नॉर्मल डीज़ल 118 के ऊपर है अवेलेबल मार्केट में, तो वो आई थिंक 103 रुपए के ऊपर बायो डीज़ल प्रोड्यूस कर रहे हैं भावलपुर सिटी के अंदर। क्वेश्चन फ्रॉम दुरानी साहब इज, जो एनर्जी आज हम सेव करेंगे क्या वो हमारे लिए इस्तेमाल के काबिल है कल, या कोई और उसे ले उड़ेगा? दुरानी साहब ऐड करना चाहिए, लेकिन इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ कि वो नेशनल ग्रिड में जाएगा। नेशनल ग्रिड का मतलब ये होता है कि वो आपका मुल्क है ना, वो सिर्फ इस वक्त भावलपुर आपका मुल्क नहीं है, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में जा सकते हैं, आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, आप कहीं भी जाते हैं आप वहाँ रह सकते हैं, आप वहाँ पे कारोबार कर सकते हैं। इसी तरह बिजली होती है, नेशनल ग्रिड में ऐड की जाती है। कैन आई हैव दैट क्वेश्चन फ्रॉम? तमाम कारोबार जो कि छोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक और छोटे दुकानदार से बड़े कारोबार तक लिंक्ड हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, तो क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्लान बनाया है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर कोई गाइडलाइन दी जाए और एनर्जी बचाई जाए? बायोडीज़ल, बायोगैस और बगास से हम अल्टरनेट सोर्स से बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो सकते हैं। और एक फ्रेमवर्क बनाने जा रहे हैं, एक ओवरऑल बाउंड्री बना रहे हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है, इसमें जिस तरह एडिशन होती जाएगी इंशाल्लाह हम उसको एडअप करके एक फाइनल शक्ल दे के 6 महीने लगे, 1 साल लगे या 2 साल लगे हमें, बेशक हम उस डॉक्यूमेंट को बना रिसर्च वर्क फिजिबल करके हम किसी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हम उसके लिए यहाँ पे रेडी हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है और मार्केट करना है, ये हमारा बेसिक पर्पस है। सही मरहला है पाकिस्तान के लिए, एक तरफ दहशतगर्दी है और दूसरी तरफ एनर्जी क्राइसिस है, लेकिन यकीनन भावलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है वो इस इशू को हैंडल कर रहे हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में, जैसे कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की बातें करें, क्योंकि ग्रीन एनर्जी ही हमारा वाहिद हल है।